मध्य प्रदेश कांग्रेस में गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया को शामिल करने के बाद शुरू हुआ विवाद 48 घंटे बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को इस मामले में ट्वीट कर अपनी आपत्ति जताने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर फिर इस फैसले को लेकर बड़े नेताओं पर अपने तीर दागे। उन्होंने एक पत्र भी प्रदेश कांग्रेस को लिखा है। वे कहते हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता गांधी जी की विचारधारा का सच्चा सिपाही है। कांग्रेस सरकार के दौरान ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने और पूजा करने के मामले में हिंदू महासभा के लोगों पर एफआईआर करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब गोडसे की पूजा करने वाले से मेल मिलाप हो गया है। कांग्रेस में इस मसले पर अलग अलग बयान आ रहे हैं। गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है। बाबूलाल चौरसिया स्वीकार है कांग्रेस में? स्वीकार, कोई गांधी जी के विचारों को यदि मान रहा है, शरणम गच्छामि हो रहा है और गलती मान रहा है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि बुरा है। जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं उन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बापू के हत्यारे गोडसे से बीजेपी और संघ ने भी हमेशा से दूरी बनाकर रखी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे पर दिए एक बयान पर नीचे से ऊपर तक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा था कि साध्वी को वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब कांग्रेस के मामले को बीजेपी अपने नजरिए से देखती है। देखिए, कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा 2 लाख का माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, और बदला क्या? कमलनाथ जी ने आज क्या कहा कि मैंने 1 घंटे के अंदर 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ करने के आदेश में साइन कर दिए, लेकिन कर्जा माफ हुआ क्या? तो कांग्रेस तो कहती कुछ और करती कुछ, और इसलिए कांग्रेस की स्थिति खराब है। और कांग्रेस का कोई सिद्धांत नहीं है, एकमात्र सिद्धांत है इनका, किसी भी तरह से इनके प्रकरण सत्ता आने के बाद लूटा है इन्होंने। पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने कांग्रेस के किन नेताओं ने बाबूलाल चौरसिया की पैरवी की? उन्हें बाबूलाल के हिंदू महासभा के सदस्य होने के बारे में बताया या नहीं, ये भी सवाल है। वैसे ग्वालियर में बाबूलाल चौरसिया का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन ये सही है कि वे पिछले निगम चुनाव में गोडसे समर्थक हिंदू महासभा से पार्षद चुनकर परिषद में पहुंचे थे। भले ही वे छोटे नेता हों, लेकिन वे जिस विचारधारा से आए या पहले कांग्रेस छोड़कर उसमें गए, यही कांग्रेस के बाकी नेताओं को उनका गुनाह दिखाई देता है। क्योंकि कांग्रेस विचारधारा को लेकर संघ और बीजेपी को कोसने में कभी पीछे नहीं रही है। ऐसे में क्या ये मुद्दा दिल्ली पहुंचेगा और हाईकमान इसमें दखल देगा, या फिर पीसीसी इसके पहले ही इस निर्णय पर फिर विचार करेगी? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है कांग्रेस में गांधी बनाम गोडसे। तो ये बहस न सिर्फ पहले छिड़ी रही है, बल्कि अब ये उस कांग्रेस में चली आई है जो कांग्रेस इस मसले को लेकर हमेशा न सिर्फ हिंदू महासभा और बीजेपी पर निशाना साधती रही है, बल्कि इसकी तीखी और कटु आलोचना करती रही है। कांग्रेस के 2 बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ही नहीं, बल्कि पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह जी भी इसके खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। और दोनों नेताओं के स्वर बहुत साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये ना इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। और अरुण यादव जी तो बहुत बड़ी बात ये भी कहते हैं कि कोई भी बड़ी राजनीतिक क्षति उठाने के लिए वो तैयार हैं और अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें निश्चित तौर पर बताती हैं। और इससे पहले अरुण यादव जी ने बंसल न्यूज़ से टेलीफोन पर चर्चा में भी कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। हालांकि उन्होंने किसी के खिलाफ टिप्पणी करने से अपने को बचाया और ये बात नहीं कही उन्होंने कि कैसे हो गया, क्या हो गया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि ये जिस विचारधारा की हम मुखालिफत, विरोध हम करते चले आए हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर
दृष्टि उसकी होगी और वो निर्णय करेगा। यानी ये पूरा मसला कांग्रेस के लिए अब एक बड़े मसले में बदल चुका है। लेकिन आप देख भी रहे हैं कि कांग्रेस का जैसा अंदाज होता है वो अंदाज भी हमें दिख रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा जी जिस तरह से बहुत ही इसको सामान्यकृत करते हुए उन्होंने बात कही है, तो ये भी माना जा सकता है कि कांग्रेस बैकफुट पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और बाबूलाल जी जो अब कांग्रेस का हिस्सा हो गए हैं, कांग्रेस के में शामिल हो गए हैं, उनको लेकर कांग्रेस अब एग्रेसिव होने की ही तरफ बढ़ रही है। और दलील उसकी बहुत साफ है कि जो गांधी की विचारधारा का समर्थन करेगा वो कांग्रेस के साथ रहेगा। आज एक बार फिर इस मसले पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं बीजेपी के युवा नेता, टीवी पैनलिस्ट नेशनल लेवल पर और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। श्रीमाली जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। किस तरह आप देखते हैं और क्या इस मामले पर जो कांग्रेस का नज़रिया, और हमें थोड़ा, आप ग्वालियर से ही हैं तो हमें ये भी समझाइएगा कि क्या पार्षदी की एक सीट जीतने के लिए, क्योंकि बाबूलाल चौरसिया जी का कितना कद है ये हम आपसे ही समझेंगे, क्या वो इतने महत्वपूर्ण नेता हो गए कि तथाकथित रूप से गॉडसे जी से उनके जुड़ाव की बातें सामने आने के बाद भी कांग्रेस के लिए उनको लेना कोई बहुत बड़ा कंपल्शन था या बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति थी? किस तरह देखते हैं आप इसको? जी जी सर जी, देखो मैं दो तरह से इसको डिफाइन करूंगा जी। एक राजनीति की दृष्टि से और एक कांग्रेस की दृष्टि से। जी। राजनीति की दृष्टि के से तो मेरे लिए मेरे कहने में एक लाइन में है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। अब कोई व्यक्ति किसी विचारधारा के लोगों को कब लेगा, कब निकल जाएगा, कब छोड़ जाएगा, इस चीज पर बहस करना तो एक तरह से मतलब समय बर्बाद करना ही होगा। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टि से ये अलग बात। अब कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस में दो बातें, जैसा कि आपने चौरसिया के बारे में पूछा, बाबूलाल चौरसिया एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस के रहे हैं पहले से, और कोई बहुत बड़ा कद यहाँ ये भी नहीं कहा जा सकता ग्वालियर में कि वो अगर कांग्रेस टिकट देगी तो वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं 55 साल हो गए हैं, 55 साल में कांग्रेस का मेयर ग्वालियर में नहीं बना है, जबकि बड़े बड़े दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों इस ग्वालियर का नेतृत्व कर चुके हैं। भले ही ज्योतिरादित्य यहाँ से जीते ना हो, लेकिन उनके पास ही पूरे पासे रहते थे। उससे पहले माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर से सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने हराया, उसके बावजूद भी ग्वालियर को मेयर कांग्रेस का नहीं दिला पाए। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबूलाल चौरसिया जीत जाएंगे, हार जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इस बात पर विचार भी नहीं किया गया होगा कि जी किस पार्टी से शामिल हो रहे हैं। बात ये थी कि बाबूलाल चौरसिया ने जब वो पहली बार पार्षद बने थे तब भी कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन जैसा कि हम समझते हैं गुटिया राजनीति के कारण उनको टिकट नहीं मिला था और वो निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी के साथ नहीं गए, वो कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन उसके बाद वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में रहने के बाद भी पिछले चुनाव में उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया जी। अंतिम समय में उन्होंने हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। उनका हिंदू महासभा में कोई ना तो पकड़ थी, ना रसूख था, ना कोई संपर्क था। चुनाव जीतने के लिए वो गए थे और चुनाव जीत के उससे जैसा भी उनका संपर्क रहा हो, और वो लगातार हिंदू महासभा के ज़्यादातर कार्यक्रमों से दूर भी रहते थे। यद्यप जो गॉडसे का मंदिर बनाने, गॉडसे का जो ज्ञानशाला बनाई गई थी, उसमें निश्चित तौर पर वो पीछे मास्क लगाए हुए खड़े थे, सारे लोग मास्क उतारे हुए थे, केवल बाबूलाल चौरसिया थे जिन्होंने मास्क नहीं उतारा था। तो वो ना तो बाबूलाल चौरसिया का ये जनाधार है कि वो खुद जीत के आसानी से आ जाएंगे, ना ये जनाधार है कि 2-4 वार्डों को चुनाव जिता पाएंगे। तो इसलिए ये उस नेता, उस लेवल पर के मध्य प्रदेश लेवल पर उस पर चर्चा की जाए, केवल उनके दल बदल को लेके। सर, ये प्रवीण पाठक जी का जो नाम आ रहा है कि चौरसिया जी की कांग्रेस में जो उनका शामिल होना है, इसमें प्रवीण पाठक जी का, तो प्रवीण पाठक जी का क्या वाकई हाथ है? और अगर है तो उनको क्या लाभ है इससे, या वो कमलनाथ जी का नुकसान करना चाह रहे हैं? जी जी
नहीं, मुझे जो जानकारी है, पहले प्रवीण पाठक ही इनको लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो विधानसभा क्षेत्र प्रवीण पाठक का विधानसभा क्षेत्र है। और कमलनाथ जी ने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया है, जो आपको पता ही है, आप ही के द्वारा हमको पता चलता है कि उन्होंने बनाया था कि जो विधायक है वो अपने क्षेत्र का सीएम होगा। तो अब सीएम तो रहा नहीं, तो अब विधायक ही है, वही अपने क्षेत्र का कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो उस हैसियत से उनकी रजामंदी बहुत जरूरी थी। प्राथमिक तौर पर पाठक जी उसके लिए तैयार नहीं थे, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ता मुझे बताते रहते थे। चलिए सर, चलिए। लेकिन कोई एक पूर्व मंत्री है, उनके कहने पर या उनके बाद कहीं से जो हुआ है ना। जी, अब दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस में चल रहा है अंदरूनी कल है जी, वो दो तरह से है। एक तो वैचारिक रूप से ये होना जरूरी भी है, लेकिन दूसरी बात ये भी है, आपको भी पता है कि ये जो निराश और उदास लोग हैं वो कांग्रेस में अपने लिए मुद्दे ढूंढते रहते हैं अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए। दिल्ली लेवल पर भी आपने देखा होगा 25-30-35 लोगों का एक समूह काम कर रहा है जी। तो ये भी यहाँ भी ऐसा ही है। तो इसको इन्हीं दो तरीके से देखा जा सकता है। जी राकेश जी, मैं फिर भी अभी श्रीमाली जी ने पूरा रहस्य खोल ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बाबूलाल चौरसिया जी को नगरीय निकाय के पहले कमलनाथ जी की मौजूदगी में, क्योंकि मैं इस पर भी सवाल खड़ा करूंगा किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह कि आखिर अगर वो इतने बड़े नेता नहीं थे तो ग्वालियर में साधारण कार्यक्रम में भी हो सकता था उनका शामिल होना। इसे आपके क्या मजबूरी थी, क्या जरूरी थे बाबूलाल चौरसिया जी कांग्रेस के लिए? जी नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिबेट किस पे हो रही है। जी, हम विचारधारा पे डिबेट कर रहे हैं या व्यक्ति विशेष के परिवर्तन करने पे कर? जी, अगर विचारधारा पर डिबेट कर रहे हैं तो शरद जी, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अलग विचारधारा रखती है, जिसकी बहुत दूरी संघ परिवार से भी है, संघ की विचारधारा से भी है और गॉडसे विचारधारा से भी है। और जो सही गांधीवादी है, कांग्रेस का व्यक्ति है, वो इन दोनों विचारधाराओं से कोसों दूर रहेगा। उसके हृदय में ये विचारधारा नहीं जा सकती। हम अब डिबेट इस बात पे करें, जैसा भाई देव श्रीमाली जी कह रहे हैं कि बाबूलाल चौरसिया जी एक वार्ड के पार्षद रहे हैं, पहले कांग्रेस के थे, फिर बीच में विरोध में चले गए, लेकिन कांग्रेस का समर्थन करते रहे और फिर से कांग्रेस में आ गए। एक व्यक्ति ने अगर अपना हृदय परिवर्तन किया है, अब ये लोग जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद और महबूबा मुफ्ती ऐसे लोगों को आत्मसात कर गए। चौधरी साहब, तो फिर क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप बहुत विद्वान राजनेता हैं और हम लोग सब उसको एकमत हैं इसको लेकर, और आपने बिल्कुल ठीक बात की कि बहस किस पर है, बाबूलाल चौरसिया के आने पर है कि विचारधारा पर है। लेकिन एक एंगल और है जिसको श्रीमाली जी ने इस तरह से डिफाइन किया है कि कुछ नाराज और उदास लोग जो आपकी पार्टी में है, तो क्या जिन नाराज तथाकथित रूप से नाराज और उदास लोगों की प्रतिक्रिया मानते हैं आप अरुण यादव जी और लक्ष्मण सिंह जी की प्रतिक्रिया को? श्रीमाली जी मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं, श्रीमाली जी ने जो कहा है वो उनकी एक पत्रकारिता का विषय है। जी, मैं एक कांग्रेसमैन की हैसियत से ये कहूंगा कि एक संगठन में अगर ऐसा होते हैं, किसी का प्रवेश होता है तो कई लोग अलग अलग विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष, जो हाईकमान तय करता है उसको सभी लोग आत्मसात करते हैं। तो मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हम विचारधारा की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस गॉड से विचारधारा को कभी नहीं अपना सकती, संघ की विचारधारा को कभी नहीं अपना सकती, और कभी भी राजनीति के लिए गॉडसे के बारे में तो पूरा पढ़ा है हमने और आपने कि ग्वालियर से उसका क्या रिश्ता रहा, और जिसने महात्मा गांधी के सीने को छलनी कर दिया, जिसने बापू की हत्या की, कांग्रेस उस विचारधारा को कभी आत्मसात नहीं कर सकती। तो क्यों कर लिया फिर? चलिए डॉक्टर वाजपेयी, आप अपनी डिटेल समय मिलेगा वाजपेयी जी, मैं बता दूंगा। प्रतिक्रिया रखिए आप अपनी। जी, फिर हम बात तो सुनना चाहता था। जी, देखिए, दो तीन बातें, मैं तो चूंकि जानता नहीं हूँ ये सब, लेकिन देखिए बड़े विषय क्या है। श्रीमाली जी ने एक छोटा सा कवर फायर ग्वालियर के लोगों को दिया, स्थानीय है और अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ विपक्ष मजबूत हो, तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसके उस पक्ष को रखा। लेकिन दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं और उल्लेखित हैं। पहली चीज़, सज्जन वर्मा जी का ये कहना कि जो लोग ये बोल रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक ले, मतलब लक्ष्मण सिंह अपने गिरेबान में झांक ले।
और उसके बाद फिर अरुण यादव तो अपने गिरेबान में झांक ही ले, क्योंकि गाय बगाए वो उन पर टिप्पणी करते ही करते हैं। फिर उसके बाद श्रीमाली जी ने भी कहीं तो चल रही होगी ये बात जिसको सामने रख दिया कि भाई ये सब किनारे थके हुए, किनारे लगे हुए उदास और निराश लोग हैं, मतलब इनकी किसी को पार्टी को ज़रूरत नहीं है, जबकि लक्ष्मण जी तो सिटिंग एमएलए भी हैं। तो ये भाई आप दोनों सुन लें और आपके समर्थक सुन लें कि पार्टी के और क्या किस प्रकार के विचार आप लोगों के लिए हैं, क्योंकि कमलनाथ जी को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो संजय गांधी जी के मित्र रहे हैं, तो बेहद जिद्दी हैं वो, चाहे किसी भी अवस्था में ये फैसला हो उसको बदलने वाले नहीं है आसानी से। और महत्वपूर्ण बात, दूसरी लाइन, दूसरा सेंटेंस उनके पत्र का कि साहब वो सड़क पे उतर जाएंगे। मार्च का ही समय था आसान, जैसे ही मार्च शुरू हो रहा था, फरवरी ख़त्म हो रही थी, एक कद्दावर नेता और 22 विधायक सड़क पे उतर गए, तो उनसे भी यही कहा था उतर जाओ कह दिया था, उतर गए थे। तो उसके बाद कमलनाथ जी सत्ता से बेदखल हो गए थे। ये फिर जो फरवरी का अंत है और मार्च की शुरुआत है, इसमें फिर चुनौती दी जा रही है। अरुण जी ने लिखा है कि मैं तो लोगों के लिए सड़क पे उतरूंगा अपनी विचारधारा के लिए। तो यदि वो सड़क पर उतरने की उनको चुनौती कमलनाथ जी फिर दे रहे हैं, तो ये नेताओं के सड़क पे उतरने से आखिर होने क्या वाला है, हम तो इसको गौर से देखेंगे साहब। और रहा सवाल गोडसे और राम भक्तों का, तो साहब गोडसे भक्त बहुत बहुत मुबारक हो राकेश जी आपको, हम तो राम भक्तों के साथ हैं और उन्हीं के साथ आगे चलेंगे। गौर से देखेंगे कि बड़े मायने हैं चौधरी साहब। और वो शेर मुझे फिर याद आ गया, बेसाख्ता ही कि जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, न जाने कितने नेताओं का प्यासा नहीं, ये नहीं, ये तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं। नेताओं का प्यासा है दल है। हाँ, ये नहीं, मतलब न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा, ये बीजेपी पर बड़ा मौजूद शेर है सर। न जाने कितने प्यासों का ये दल कांग्रेस है। अब मतलब ये देखिए कि अब ये जो जितने भी जो श्रीमाली जी ने कहा नाराज और उदास लोग जो हैं, उनके लिए एक समंदर खुला है, वो बह सकते हैं, बह के आगे आ सकते हैं, पता नहीं। खैर, मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ श्रीमाली साहब। अब चूंकि पिछले साल की बात हुई है डॉक्टर वाजपेयी की, तो मैं फिर एक उसी के प्रसंग को उठाता हूँ जो पिछले साल का ही मामला है। उपचुनाव के समय कमलनाथ जी की ग्वालियर चंबल की एक महिला नेता जो पहले कांग्रेस में थी और बीजेपी में है, इमरती देवी जी, उनको लेकर एक टिप्पणी को बीजेपी ने बड़ा विषय बनाया। और वो बड़ा विषय बना नहीं बना, लेकिन चुनाव पर लोग मानते हैं, समीक्षक मानते हैं कि इम्पैक्ट आया। लेकिन उस पर एक बड़ी खबर तब बनी जब राहुल गांधी जी ने कहा कि हम इससे असहमत हैं, और वो अचानक एक बड़ी खबर बन गई। हालांकि समीक्षक ये भी मानते थे कि जिस तरह युधिष्ठिर ने नरो वा कुंजरो वा कह के किनारा कर लिया था और अपने सत्य असत्य के द्वंद्व से वो परे हो गए थे महाभारत के युद्ध में, वैसे राहुल जी भी परे हो सकते थे, वो अपने धर्म संकट का कोई रास्ता निकाल सकते थे। अगर इस मसले पर भी जो उन्हीं की पार्टी के दो बड़े नेताओं ने उठाया है, राहुल जी का कोई उसी तरह का बयान आ जाता है जो इमरती देवी जी को लेकर था, तो कहानी क्या किसी और तरफ इशारा करेगी श्रीमाली जी? जी, परिणाम इमरती देवी के बयान का परिणाम क्या निकला था जो राहुल गांधी ने दिया था? 70,000 की लीड रिकवर कर ली थी उनने। कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना। कमलनाथ तो जी अपदस्थ। राजनीति में आप भी जानते हैं कि जब कोई कुछ पूछता है तो उसका कुछ जवाब दिया जाता है, तो वो जवाब दे दिया जाता है। राजनीति में अब दल बदल करना कोई बड़ी बात नहीं बची है। ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया और माधवराव सिंधिया एक ही पार्टी में है सर, एक ही पार्टी में है। आपने सैकड़ों उनके वीडियो चलाए होंगे 1857 से लेके बाद तक के। परिस्थितियां बदलती हैं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं कि वो सिंधिया जी और पवैया जी बड़े नेता हैं। बाबूलाल चौरसिया कोई वैचारिक रूप से इतने बड़े नेता नहीं है कि जिसके कारण वो इशू बन जाते। हाँ, ये बात सही है कि वो इशू बन चुके हैं। अब इसमें क्यों बन चुके हैं? और इशू हितेश वाजपेयी जी ने नहीं बनाया है, इशू तो कांग्रेस ने बनाया है। तो इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति कर क्या सकता है? इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मतलब ये तो आप मान रहे हैं कि ये गैर जरूरी था इस समय, तो कांग्रेस को इस पर सोचना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो आपने सवाल उठाया कि वो जिस स्तर के नेता थे, वो जिस स्तर के नेता थे कि प्रवीण पाठक के पास जाके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के समक्ष। इशू बनता ही नहीं। इशू तब बना जब कांग्रेस के सबसे शक्तिमान नेता मध्य प्रदेश के
वहाँ जब वो प्रवेश होता है, आज से 14 जनवरी को हमने जब टेलीविजन पर ये खबर दिखाई, डिबेट भी की थी, उसमें जो है ज्ञानशाला खोली गई थी गॉडसे की, और उसमें उनका फोटो था। तो सवाल तो वहीं से शुरू हुआ। कमलनाथ जी ने उस पर आपत्ति की, उस पर एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद शिवाली जी, कमलनाथ शरद की जी का सरकार एक बहुत थी, पिन पॉइंटेड उस समय सवाल था, वहाँ रह गया। मंदिर बनाने की बात हुई, मूर्ति जब्त कराई उन्होंने। उनका सवाल ये था कि क्या इन गोडसे जी। भक्त की कांग्रेस में एंट्री को राहुल गांधी जी स्वीकार करेंगे, क्योंकि अब ये नेशनल न्यूज है। सब मैंने जब पूछा था कि इमरती देवी के मामले पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसका कोई असर हुआ था क्या? हाँ है ना सर, कमलनाथ जी की दिल्ली एंट्री बंद है, राहुल गांधी जी ने मना कर दिया। मैं असहमत हूं। चलिए मैं इसको फिर चौधरी साहब की तरफ दिल्ली में क्या जी। नहीं, दिल्ली में क्या, दिल्ली फोटो नहीं खिंचा है सर सोनिया जी राहुल जी ने क्या परसों। बनेंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। चलिए मैं सवाल को चौधरी साहब की तरफ ले जाता हूँ। श्रीमाली जी, मैं चौधरी साहब की तरफ ले जाता हूँ सवाल को। चौधरी साहब, ये एक गैर जरूरी मसला दिखता है साफ तौर पर, एक गैर जरूरी विवाद दिखता है, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कमलनाथ जी को बीच में ले आते हैं कि उनके साथ खड़े हो? चलिए, कमलनाथ जी ने दिला दिया, अब एक स्टैंड पार्टी का हो गया, अरुण यादव जी भी उसका समर्थन करें, लक्ष्मण जी भी उसका समर्थन करें। जब जो व्यक्ति पहले कांग्रेस के कल्चर से, डीएनए से रहा है, और बीच में आप कह लीजिए कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया हिंदू महासभा में आ गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने को दूर रख सकती थी, क्योंकि वो ऐसे नेता नहीं है कि ग्वालियर चंबल के निकाय चुनाव को प्रभावित करेंगे या वहां की 4-5 सीटों पे असर डालेंगे। तो उनको लेकर आ बैल मुझे मार, आ विवाद मुझे परेशान कर, ये मसला लेने की क्या जरूरत थी सर? तो डॉक्टर साहब, हम ये तय करना चाहते हैं शरद भाई जी कि एक व्यक्ति को अगर वो किसी विचारधारा से जुड़ा है और वो विचारधारा उसको ठीक नहीं मुफीद हो रही है, उसको ये महसूस होता है कि वो गलत विचारधारा से जुड़ा है, तो हम ये कह के उसको वहां से निकलने का मौका नहीं देना चाहते कि आप तो उसी विचारधारा में रहिए। तो ये सिंधिया जी को मौका देंगे? डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब बीच बीच में बोलने की आप जैसे विद्वान आदमी को मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी 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 हाँ जी हाँ जी। जब ये समझते हैं कि ये फंस रहे हैं तो ये बीच में टोकते हैं। नहीं, मैं तो एक ही सिद्धांत की बात कर रहा था जी कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाबूलाल चौरसिया ने परिवर्तन किया है, इससे वो विचारधारा लेके तो नहीं आया, विचारधारा वहीं छोड़ के आया और वो कांग्रेस की विचारधारा से वहां गया था। और क्या भारतीय राजनीति में, जैसा देवश्री माली जी कह रहे थे शरद जी, कि जब हम महबूबा मुफ्ती से मिलकर सरकार बना सकते हैं, हमने वहां साउथ के वो जो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था सांसद, हमने उसको अब कम्युनिस्टों के साथ बंगाल में आ रहे हैं आप। कम्युनिस्ट तो अच्छे लोग हैं साहब, दक्षिणपंथियों की नहीं बने। हाँ, ये तो एक रहस्योद्घाटन है कांग्रेस की तरफ से। विचारधारा बेहतर है दक्षिणपंथी से, बेहतर है उनसे जो धर्म नहीं मानते सनातन। सर अवसर बेहतर है, मतलब ठीक, बेहतर है उनसे, वो राम भक्त है। श्रीमाली जी सुनिएगा, कम्युनिस्टों के साथ तो शरद भाई मैं बात पूरी कर लूं। बिल्कुल कर लीजिए। श्रीमाली जी कुछ पूछना चाह रहे थे, मैं बाद में कहा मैं तो राम भक्त ही रहूंगा जी। अरे भाई राम भक्त रहे तो रामचंद्र जी की प्रतिमा तो लगवा लो मेरे भाई। सर इधर है, अभी खोल के बताऊंगा शरद जी को। अरे जो खोलने की जरूरत नहीं, विचारधारा से मूर्ति स्थापना करवाइए संघ में। संघ के कार्यालय में जिस दिन आप सनातनी, सर अब तो आप कम्युनिस्टों के साथ हो गए, अब आप गोडसे भक्तों के साथ हो गए। आप बात सुन लो, कहाँ राम छोड़िए, अब आप एक तरफ हो जाइए कहीं भी। बोलिए। अरे हम कम्युनिस्टों के साथ हों और तो किसी अलीश्वरवादी है, दक्षिण पंथियों के साथ नहीं होंगे। अरे और मैं ईश्वर को मानते ही नहीं है वो तो। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम आपको राम भक्त मान जाएंगे जिस दिन संघ कार्यालय में हमारे भगवान राम के तो तय कर लो, करवा दोगे। सर आप अपना तब तक मैं आपको राम भक्त नहीं मानने को तैयार नहीं। आप ये दोहरी नीति, दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है वाजपेयी साहब। सर आप नहीं मान रहे, इसीलिए देश आपको नहीं मान रहा। मुद्दे पर आ रहा हूं चौधरी साहब, मैं यही जानना चाह रहा था, क्या इस विवाद से बचा नहीं जा सकता था और कमलनाथ जी को इसमें शामिल करने की क्या जरूरत पड़ गई? एक पार्षद स्तर के, माफ कीजिएगा, वो जैसे भी नेता है, मेरा पूरा सम्मान है उनके प्रति। बिल्कुल, ये गंभीरता का प्रश्न है शरद भाई जी।
और मैं इससे सहमत व्यक्त करता हूं कि अभी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी कांग्रेस की कि आपको एक अदने से कार्यकर्ता को किसी को कांग्रेस ज्वाइन कराने के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन करना था। लेकिन उसमें हमने विचारधारा समाहित नहीं की कांग्रेस में, एक व्यक्ति को समाहित किया है जो पुरानी विचारधारा को छोड़ के आया। और ऐसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में आए जो कभी कभी हितेश चलिए सर, आपने बिल्कुल बिना लाग लपेट के आपने जवाब दे दिया। लेकिन सर तय नहीं कर पा रहे हो। चौधरी साहब क्या क्लियर हार्टेड आदमी है, बहुत अच्छे हैं, तो वो तय नहीं कर पा रहे, तो ये ना पचाया जाएगा ना साहब बाहर आएगा, ये ऐसा काम मुझे लगता है उन्होंने कह दिया, कांग्रेस के लिए ऐसा काम प्रतिष्ठा की बात की है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये विषय तो जरूर है कि ये गंभीर इतना विषय नहीं था कि एक बड़े समारोह पूर्वक एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए। ये तो ऐसा लगता है कि साहब कहीं कुछ गड़बड़ है। मतलब कुछ लोग कांग्रेस में, माफ़ कीजिएगा, क्या ऐसे हैं जिनको हम लोग मीडिया की भाषा में कहते थे फूल छाप कांग्रेसी, और ये फूल छाप कांग्रेसी नहीं, सिंबल है फूल सर वहाँ, लेकिन वो काम जो है कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कमलनाथ जी को कहाँ घेराबंदी करके कहाँ कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल उठाने की टाइमिंग आप देखिए कि एक तरफ ये फैसला होता है और दो बड़े नेता इसकी आलोचना के मजबूत स्वरों के साथ सामने आते हैं, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस समय जब कांग्रेस को एकजुटता, सत्र चल रहा है, निकाय चुनाव की तैयारी सामने है, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश से इस तरह के बेमेल सुरों का कांग्रेस से निकलना ये किसी भी तरह से वांछनीय नहीं है, और ना ही ये एक्सपेक्टेड है उन लीडर्स से जो देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आखिर ज़रूरत किस बात की है। तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये सवाल कांग्रेस के लिए है क्योंकि इसने बैठे ठाले बीजेपी को एक बड़ा मौका दिया है फिर कांग्रेस पर निशाना साधने का। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, और शुक्रिया देव श्रीमाली जी। नमस्कार।